नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटेट नवंबर के लिए जीके का पार्ट 51 लेके आ चुका हूँ। देखिए, पार्ट 51 का जो पहला क्वेश्चन है कि शिवालिक पहाड़ी को आमतौर पर डैश से जाना जाता है। देखिए, जो शिवालिक पहाड़ी है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो अगर मैं बात करता हूँ शिवालिक पहाड़ियों की, तो इसको मैनाक पर्वत के नाम से जाना जाता है। देखिए, शिवालिक पहाड़ियों को तो मैनाक पर्वत के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ऑप्शन में मोलाक पर्वत भी दिया है। तो जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है उसको, या धौलाधार की जो पहाड़ियाँ हैं उनको मौलाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे शिवालिक की बात करता हूँ, तो शिवालिक जो रेंज है वो आउटर मोस्ट एक रेंज है। और क्या क्या जो है वो शिवालिक रेंज में आता है आपको ये भी पता होना चाहिए। तो सिरमौर जिले का कुछ हिस्सा जो है वो शिवालिक रेंज में आता है, और ऐसा जिला जो पूर्णतया रूप से जो है, मुख्य रूप से जो है वो शिवालिक के अंडर ही आता है, तो है उन्ना। तो याद रखना, उन्ना एक ऐसा जिला है हिमाचल प्रदेश का जो पूरा का पूरा पूर्ण रूप से जो है वो किसके अंतर्गत आता है, शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं के अंतर्गत आता है। शिवालिक का अगर एल्टीट्यूड की बात करें तो 350 मीटर से, याद रखना है 350 मीटर से आपके 1500 मीटर तक, 350 मीटर से 1500 मीटर तक जो है शिवालिक आता है। इस बात को आपने याद रखना है, शिवालिक माउंटेन रेंज। और अगर आप अभी भी अपना टेट क्लियर करना चाहते हो, अभी भी पेपर के लिए 10 दिन बचे हैं, तो अगर आप अपना टेट जो है वो क्लियर करना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी आप इस नंबर पे जुड़िए, और जल्दी से जल्दी हैंड रिटन नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं 7876145409। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। जल्दी से जल्दी इस नंबर पे जुड़िए और हमसे कॉन्टैक्ट, इसी नंबर पे हम आपको जो है वो नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत अच्छी आज लाया हूँ, और अब जैसे जैसे पेपर नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे क्वेश्चन का जो लेवल है वो अच्छा आएगा, क्योंकि जितने भी इजी क्वेश्चन है वो हमने 50 पार्ट 50 वीडियो में पढ़ लिए हैं। शायद कोई ही ऐसा चैनल हिमाचल के अंदर होगा जिसने टेट परीक्षाओं के लिए 50 वीडियो बना दी होगी इतने डिटेल से। तो महाराजा रंजीत सिंह ने निम्नलिखित में से किन्हें कांगड़ा पहाड़ियों का गवर्नर नियुक्त किया। तो महाराजा रंजीत सिंह की बात हो रही है, और उन्होंने जो है वो कांगड़ा पहाड़ियों का जो गवर्नर नियुक्त किया था वो थे देसा सिंह मजाटिया। तो देसा सिंह मजाटिया को जो है वो महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा कांगड़ा पहाड़ियों का गवर्नर नियुक्त किया गया था। उसी प्रकार अगर बात की जाए घमंड चंद, आपको घमंड चंद याद आ रहा होगा कि घमंड चंद को क्या किया। तो अगर मैं घमंड चंद की बात करता हूँ तो घमंड चंद को 1759 के आसपास की बात है। घमंड चंद को 1759 में अहमद शाह दुरानी के द्वारा जलंधर दोआब का निजाम नियुक्त किया गया। तो 1759 में जलंधर दोआब का जो निजाम नियुक्त किया गया था वो घमंड चंद को किया गया था। इस बात को आपने याद रखना, किसके द्वारा किया गया था, अहमद शाह दुरानी के द्वारा। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो जो कांगड़ा किले की अगर बात की जाए तो कांगड़ा किले के पहले मुगल किलेदार, बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो कांगड़ा किला है उसके पहले मुगल किलेदार कौन है। तो कांगड़ा किले के पहले मुगल किलेदार थे नवाब अली खान। और अगर क्वेश्चन पूछने वाला आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि कांगड़ा किले के अंतिम मुगल किलेदार कौन है, तो अंतिम मुगल किलेदार जो कांगड़ा किले के थे इनका नाम था सैफ अली खान। पहले कौन है, नवाब अली खान, और अंतिम मुगल किलेदार कौन है, सैफ अली खान। इस बात को भी आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि रौरा पन बिजली परियोजना निर्माण हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी पे हुआ है। यहाँ पे रौरा पन बिजली परियोजना किस जिले में आपको पता होना चाहिए। बाद में बात करते हैं किस जिले में, लेकिन रौरा पन बिजली परियोजना की अगर बात करें तो ये सतलुज नदी पे निर्मित है। और रौरा पन बिजली परियोजना सतलुज नदी पे तो है, लेकिन परीक्षा में पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछ सकता है किस जिले में है, तो ये किन्नौर जिले में स्थित है रौरा पन बिजली परियोजना। रौरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी हम इसको कहेंगे। और उसी प्रकार सतलुज नदी पे और कौन कौन सी जल विद्युत परियोजना है जो परीक्षाओं में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो एक है भाखड़ा परियोजना। भाखड़ा परियोजना ये वही भाखड़ा परियोजना है जो 1963 में बनकर तैयार हुई थी। इस बात को आप याद रखेंगे, 1963 में ये बनकर तैयार हुई थी रौरा पनबिजली परियोजना। उसी प्रकार इसको जो निर्मित किया था, जो भाखड़ा परियोजना है, भाखड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है, ये सतलुज नदी पे है, बिलासपुर और पंजाब की ये एरिया में है। ये जो निर्मित है वो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा इसको निर्मित किया गया था। उसी प्रकार एक शोंगटोंग करछम परियोजना है जो कि 402 मेगावाट की है। तो शोंगटोंग करछम परियोजना 402 मेगावाट की है। उसी प्रकार करछम बांगटू आपने सुनी होगी, करछम बांगटू जो परियोजना है वो 1000 मेगावाट की है। परीक्षा में प्रश्न पूछने वाला आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है, ये कोल डैम
परियोजना ये भी सतलुज नदी पे है और ये कितने मेगावाट की है, तो कोलडैम परियोजना जो है वो 800 मेगावाट की है, इस बात को आपने याद रखना है। और जो कोलडैम परियोजना है इसको एग्जीक्यूट जो करता है वो एनटीपीसी करता है, इस बात को भी याद रखना है। कौन एग्जीक्यूट करता है, एनटीपीसी इसको एग्जीक्यूट कर रहा है कोलडैम परियोजना को, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कोलडैम परियोजना भी बिलासपुर में स्थित है, इस बात को आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है कि किसे हिमालय का अजंता कहा जाता है। हिमालय की अजंता की यहाँ पे बात हो रही है, तो हिमालय का जो अजंता है वो ताबो मोनेस्ट्री को कहा जाता है। देखिए ताबो जो मोनेस्ट्री है इसको हिमालय का अजंता कहा जाता है। और अगर एलोरा की बात करें, अगर आपको अजंता पता है तो आपको एलोरा भी पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको यही पता होना है कि जो हिमाचल का जो अजंता जो ताबो मठ है ये किस जिले में है। तो अगर ताबो मठ की बात की जाए तो ये लाहौल स्पीति जिले में है। और अगर एलोरा ऑफ हिमालय की बात करते हैं तो वो मसरूर रॉकेट टेम्पल को कहा जाता है। मसरूर रॉकेट टेम्पल को एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश कहा जाता है। और अगर मैं मसरूर रॉकेट टेम्पल की बात करता हूँ तो ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है, इस बात को भी आपने याद रखना है। उसी प्रकार एक मंदिर यहाँ पे ऑप्शन में दिया है मृकुला मंदिर, मृकुला देवी टेम्पल। तो मृकुला देवी टेम्पल की अगर बात करें तो ये लाहौल स्पीति जिले में उदयपुर, वहाँ पे मृकुला देवी जी का टेम्पल है। और अगर गोंदलागढ़ एक किला है, गोंदलागढ़ जो एक किला है वो कहाँ पे है, तो गोंदलागढ़ का जो एक किला है ये कहाँ पे है, तो याद रखना लाहौल स्पीति में। बहुत सारे गोम्फे लाहौल स्पीति में, जैसे कि शाशूर गोम्फा, तायूर गोम्फा, कारदांग गोम्फा, गुरु घंटाल गोम्फा, ये सारे के सारे गोम्फे जो है वो लाहौल स्पीति में है, इस बात को भी आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। अगर आपसे मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, शाशूर गोम्फा, तायूर गोम्फा, आपका कारदांग गोम्फा और गुरु घंटाल गोम्फा, ये सारे के सारे गोम्फे जो है अगर मैं बात करता हूँ कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर कितने मंदिरों का समूह है। शायद ये क्वेश्चन मैं आपको चौथी बार अपनी सीरीजों में पढ़ा रहा हूँ, तो गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर आपने मेरी पिछले वाली वीडियो अभी नहीं देखी है तो 10 दिन है, एक दिन में 5 वीडियो देख सकते हैं, 50 वीडियो खत्म हो जाएगी और जीके का काम हो जाएगा, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो चंबा का जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है वो 6 मंदिरों का समूह है, इस बात को आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। ये जो है वो चंबा जिले में है और इसको अगर यहाँ पे परीक्षा में 84 टेम्पल्स दिया है, 84 टेम्पल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो 84 टेम्पल्स जो है ये भरमौर में है। 84 मंदिर भरमौर ये कहाँ पड़ता है, तो ये भी चंबा में है। और लक्ष्मी नारायण जो है वो भी चंबा में है। और जो लक्ष्मी नारायण मंदिर चंबा का है, जिसको हमने 6 मंदिरों का समूह कहा है, इसको जो है वो किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, क्वेश्चन पूछने वाला ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है, जो जिसको 6 मंदिरों का समूह हम कहते हैं, ये चंबा के राजा, इसका निर्माण चंबा के राजा साहिल बर्मन, किसके द्वारा, साहिल बर्मन, याद रखना है भैया, साहिल बर्मन। ये वही साहिल बर्मन है जिनके द्वारा 920 ईस्वी में चंबा शहर की नींव रखी गई थी। तो चंबा शहर की नींव अपनी बेटी किसके नाम पे, अपनी बेटी जो इनकी एक बेटी होती थी उनका नाम मैंने आपको सजेस्ट कर दिया है, चंपा, और से चंपा इन्होंने उसका नाम रखा था, चंपावती या चंबा, आप उनका नाम था, चंपा नाम था, इसलिए वहाँ का नाम चंबा रख दिया था। और ये जो चंबा जो शहर अगर मैं बात करता हूँ तो चंबा शहर में एक मेला भी होता है, मिंजर मेला। तो मिंजर मेला भी जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये भी चंबा के राजा साहिल बर्मन ने शुरू किया था। चंबा शहर जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। चंबा में और भी बहुत सारे टेम्पल है। चंबा में आपका छतराड़ी टेम्पल है। छतराड़ी टेम्पल जो चंबा में है इसको शक्ति देवी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। उसी प्रकार मणिमेश मंदिर और मणिमेश झील, मणिमेश यात्रा, मणिमेश मंदिर, मणिमेश झील, मणिमेश यात्रा, ये कहाँ पे होता है, ये चंबा में सब कुछ है, गलती करने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि कामेश्वर मंदिर कहाँ पे है, तो कामेश्वर मंदिर भी है, एक चंबा में भी है कामेश्वर मंदिर, इस बात को याद रखना है। और एक चंद्रगुप्त मंदिर है, ये भी चंबा में है, इस बात को आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऊना जिले का औपचारिक नाम या ऊना जिले को औपचारिक रूप में जाना जाता है। देखिए ऊना जिले की यहाँ पे बात हो रही है और ऊना जिले को जो औपचारिक रूप से जाना जाता है वो किस नाम से जाना जाता है, तो ऊना जिले को जो है वो बनेड़ के नाम से, किस नाम से जाना जाता है, बनेड़ के नाम से ऊना जिले को जाना जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। ऑप्शन में यहाँ पे नहीं, सॉरी बनेड़ नहीं भाई, जसवादून, जसवादून सही नाम हो जाएगा, जसवादून। तो यानी जसवादून के नाम से ऊना जिले को जाना जाता है, क्योंकि बनेड़ जो है, बनेड़ किसका पुराना नाम है, तो सुंदरनगर का पुराना नाम है बनेड़, इस बात को आपने याद रखना है। धमेरी, धमेरी ऑप्शन में दिया है, तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, नूरपुर का पुराना नाम धमेरी है और धमेरी के राजा जगत सिंह के द्वारा जो है वो नूरपुर का नाम जो है वो चेंज करके, सॉरी धमेरी का नाम जो है वो चेंज करके नूरपुर रखा गया था। उसी प्रकार किरग्राम, किरग्राम जो है वो
बैजनाथ का पुराना नाम है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। उसी प्रकार क्वेश्चन पूछने वाला आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जब हम ऊना की बात कर रहे हैं, जसवाधून इसका पुराना नाम है। ऊना जिला जो है या ऊना शहर जो है, इसको जिले के रूप में दर्जा मिला था 1972 में। इससे पहले अगर मैं बात करता हूँ ऊना शहर की, तो ऊना शहर की जो नींव है वो बाबा कलाधारी जी के द्वारा रखी गई थी। ऊना का एक फेमस मेला है जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। ऊना का एक मेला है जिसका नाम है बाबा भड़बाग सिंह मेला। तो बाबा भड़बाग सिंह मेले की अगर मैं बात करता हूँ तो ये ऊना जिले में मनाया जाता है। उसी प्रकार क्वेश्चन पूछने वाला आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश में चिंतपूर्णी मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो चिंतपूर्णी मंदिर की बात की जाए तो ये भी ऊना जिले में स्थित है। जसवां रियासत के बारे में बात हो रही थी, जसवां दून हमने पढ़ा, तो जसवां दून से जसवां रियासत। देखिए जसवां रियासत की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है। तो जसवां रियासत की स्थापना जो की थी वो की थी जसवां के राजा पूरबचंद, पूरबचंद के द्वारा जसवां रियासत की स्थापना की जाती है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और अगर यहाँ पे अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ कि नोरा रिचर्ड्स हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर रहते थे। देखिए नोरा रिचर्ड्स के बारे में बात हो रही है, और अगर मैं नोरा रिचर्ड की बात करता हूँ तो ये कहाँ पे जो है वो रहते थे, नोरा रिचर्ड्स जी। तो नोरा रिचर्ड की अगर बात की जाए तो ये अंद्रेटा में रहते थे। और अंद्रेटा जो है अगर मैं कहूँ तो नोरा रिचर्ड्स की वजह से ही फेमस हुआ है। वहाँ पे जो है नोरा रिचर्ड्स आर्ट्स गैलरी है और ये अंद्रेटा कांगड़ा में है। इस बात को याद रखना है। क्वेश्चन एक बार परीक्षा में आया था कि जो ये नोरा रिचर्ड्स है ना वो भारत कब आए थे। तो नोरा रिचर्ड्स जो है वो भारत आए थे 1911 में। तो इस बात को भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकी एक बुक है जिस बुक का नाम है कंट्री लाइफ। तो याद रखना कंट्री लाइफ बुक जो है वो किसकी है। तो कंट्री लाइफ बुक की अगर बात की जाए तो वो बुक जो है वो किसकी है, नोरा रिचर्ड्स की है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मिंजर का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मिंजर का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मक्के का फूल, मेज फ्लावर। देखिए मिंजर का शाब्दिक अर्थ है मक्के का फूल। और जो मिंजर का जो मेला है वो सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को शुरू होता है। इस मेले को मैंने आपको बता दिया है चंबा के राजा साहिल वर्मन के द्वारा इसको शुरू कर दिया गया था, जिन्होंने चंबा शहर की भी नींव रखी थी। उसी प्रकार अगर चंबा रियासत की भी बात कर लेते हैं तो चंबा रियासत की जो स्थापना है वो राजा मारू के द्वारा की गई थी। और चंबा के ऐसे राजा जिन्होंने अपने नाम के पीछे वर्मन लगाया था, तो इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था आदित्य वर्मन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा अंग्रेजी के क्वेश्चन भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। अंग्रेजी के क्वेश्चन भी परीक्षाओं में कुछ आ जाते हैं। तो क्वेश्चन है एंटोनियम ऑफ लुसियर। तो एंटोनियम ऑफ लक्सियस का यहाँ पे जो है वो बोल रहा है। तो इसका जो एंटोनियम होगा वो क्या होगा, तो इसका एंटोनियम होगा सौर। सौर जो है वो क्या होगा, इसका एंटोनियम होगा वन वर्ल्ड सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे बताना है वन हु कंपाइल डिक्शनरी इज, जो कंपाइल वन हु कंपाइल डिक्शनरी, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे लेक्सिकोग्राफर। तो लेक्सिकोग्राफर इसको हम बोलेंगे जो वन हु कंपाइल डिक्शनरी। तो सेम क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है। लेक्सिक्स का आपका क्या आएगा, सौर आएगा। उसी प्रकार अगला यहाँ पे क्वेश्चन है द पैसेंजर्स आर कॉन्स्ड डैश पिक पॉक्स। तो यहाँ पे द पैसेंजर आर कॉन्स्ड जो है वो पिक पॉक्स यहाँ पे दिया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 132 का वो हो जाएगा ऑप्शन बी अगेंस्ट। द पैसेंजर आर कॉन्स्ड अगेंस्ट पिक पॉक्स। तो इस बात को थोड़े अंग्रेजी के क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बीच में आए हैं तो मैं इनको सॉल्व करा देता हूँ। इसका क्वेश्चन अगला है मीनिंग ऑफ इडियम टू कैरी द कोट टू न्यू कैस्टल इज। तो टू कैरी द कोट टू न्यू कैस्टल इज, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी टू डू अननेसेसरी थिंग्स। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि आर्मी ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। आर्मी ट्रेनिंग कमांड की बात हो रही है, और अगर मैं बात करता हूँ आर्मी ट्रेनिंग कमांड की तो ये जो है वो शिमला में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है। सबसे पहले अगर इसके इतिहास की बात करें, जब मैं इसके बारे में सर्च कर रहा था तो आर्मी ट्रेनिंग कमांड, जिसको हम आर ट्रैक भी कहते हैं, आर ट्रैक के नाम से इसको जाना जाता है, आर्मी ट्रेनिंग कमांड इसको कहते हैं, आर ट्रैक भी इसको कहा जाता है कहीं ना कहीं। 1991 में आर्मी ट्रेनिंग कमांड की स्थापना हुई थी, और कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना हुई थी 1991 में, लेकिन 1993 में आर्मी ट्रेनिंग कमांड को शिमला लाया गया था। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछने वाला अगर आर्मी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश का सैनिक स्कूल कहाँ पे स्थित है। तो सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा। इस बात को याद रखना है कि सुजानपुर टिहरा में जो है वो सैनिक स्कूल स्थित है। इस बात को आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि डुंगरी मेला
हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे मनाया जाता है? ऐसा क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्या आप ऐसा क्वेश्चन छोड़ेंगे? नहीं भैया, ऐसा क्वेश्चन छोड़ेंगे तो दिक्कत आ सकती है। तो ऐसा क्वेश्चन तो छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि ये है बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन। तो डूंगरी मेला जो है वो कुल्लू के मनाली में स्थित है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। ये डूंगरी मेला, डूंगरी माता का मंदिर पैगोडा शैली में बनाया गया है। सारी बातें याद रखना कि इसको राजा बहादुर सिंह के द्वारा बनाया गया था। पैगोडा शैली में बनाया गया। यहाँ पे डूंगरी मेला लगता है। इनको डूंगरी माता के नाम से जाना जाता है, हिडिंबा माता को। शैली कौन सी है? पैगोडा शैली। कोई सा भी क्वेश्चन आएगा ना, 10 बार मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, गलत करोगे तो 1 नंबर आपका जाएगा। गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। कहाँ पे है? मनाली में है। कुल्लू की स्पेसिफिक रूप से बात करते हैं। कुल्लू में भाई आपका कसोल गर्म पानी का झरना है। कुल्लू में जो बहुत दफ़ा परीक्षाओं में पूछा जाता है, मणिकरण है, खीर गंगा है। तो ये सारे के सारे झरने कहाँ पे? रहाला है। तो ये सारे कुल्लू मनाली में है। रहाला एक ठंडे पानी का झरना है। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ मलाना की, तो मलाना में जो है वो जामलू देवता जिनको ऋषि जमदग्नि के नाम से जाना जाता है, उनका मंदिर है। इस बात को आप याद रखेंगे। और मलाना को जो है वो विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र भी माना जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। और कुल्लू का जो दशहरा है वो कुल्लू के राजा जगत सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1651 में इसको शुरू कर दिया गया था। और कुल्लू के सबसे शक्तिशाली राजा भी राजा जगत सिंह माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शुंतो इज ए फॉक ऑफ द विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? शुंतो की बात की जाए तो शुंतो जो है वो लाहौल स्पीति का एक फॉक है। इस बात को आप याद रखेंगे। लॉर्ड बुद्धा के लिए जो है ये प्रे किया जाता है शुंतो डांस में। सांद और साबू ये कहाँ गए? ये भी लाहौल स्पीति का है। लंग दरम्बा ये भी लाहौल स्पीति का है। उसके अलावा ऑप्शन में किन्नौर दिया है। किन्नौर के डांसेस की अगर बात करता हूँ तो आपका किन्नौर के डांसेस की अगर बात करता हूँ तो राक्षस नृत्य हो गया, आपका वाख्यांग हो गया, कयांग हो गया, जापरो हो गया, छंब हो गया। ये सारे के सारे किन्नौर के इंपॉर्टेंट हैं। उसी प्रकार अगर सिरमौर की बात करता हूँ तो सिरमौर के झूरी, बुढ़ा, नाटी, बिरसू। ये सारे के सारे, और नाटी स्पेसिफिक रूप से शिमला और सिरमौर दोनों जिलों में होती है। अगर बात की जाए कांगड़ा की, तो कांगड़ा में डांसेस तो कोई फेमस नहीं है, लेकिन गाने ज़रूर है। गाने हैं नूरपुर रिए खटरटिए, नूरपुर की खतरट, नूरपुर दिए खतरटिए, सुइया टंगिया ये मेरी जान। तो सुइया टंगिया मेरी जान ये भी एक वहाँ का सॉन्ग है, लोकगीत है। और नूरपुर की खतरटिया भी वहाँ का सॉन्ग है। इस बात को आपने याद रखना है। परीक्षाओं में ना आपसे कोई सा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। धौला सीधा परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस नदी पे निर्मित है? तो धौला सीधा परियोजना की बात हो रही तो ये ब्यास नदी पे निर्मित है। और धौला सीधा परियोजना जो है वो 66 मेगावाट की है। इस बात को आपने याद रखना है। और ये हमीरपुर ज़िले में स्थित है। क्वेश्चन एक बार ये भी आया है, आपने नदौन शहर सुना होगा। नदौन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो नदौन शहर भी ब्यास नदी के किनारे निर्मित है। इस बात को आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ज़्यादा यहाँ से कुछ करने वाले नहीं है। हिमाचल प्रदेश में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की संख्या कितनी है? भैया 2 नहीं है, अब 5 हो गई है। कौन कौन सी है? इस बात को आपने याद रखना है। तो ये जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, शिमला है, धर्मशाला है, सोलन है, पालमपुर है और मंडी है। तो ये सारी की सारी जो है यहाँ पे क्या है? नगर पालिका है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। इस बात को आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में 12 जिले हैं और विधानसभा की 68 सीटें हैं, लोकसभा की 4 है और राज्यसभा की कितनी है? राज्यसभा की 3 है, लोकसभा की 4 है। संसद की टोटल पूछेगा तो 7 है, क्योंकि 4 + 3 7 होते हैं। और संसद, लोकसभा और राज्यसभा संसद के ही 2 सदन है। इस बात को आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात। और अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे पंचायतें कितनी हैं, तो पंचायतों की अगर मैं बात करता हूँ तो हिमाचल प्रदेश में 3615 पंचायतें हैं। इस बात को भी आप याद रखें। कुल पंचायतों की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि समेकित बाल विकास सेवा योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में कब की गई? देखिए, समेकित बाल विकास सेवा योजना की जो शुरुआत हिमाचल प्रदेश के अंदर की गई थी वो कब की गई थी? तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन ना परीक्षाओं में बहुत कम रहते हैं, लेकिन जब रहते हैं तो दिक्कत कहीं ना कहीं खड़ी करते हैं। तो 2 अक्टूबर 1975 को हिमाचल प्रदेश में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम की शुरुआत की गई थी। तो गलती करने की यहाँ से कोई भी गुंजाइश नहीं है। इस बात को आपने याद रखना है। इस प्रकार की इस स्कीम को जो है वो ICDS स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को आप याद रखें, परीक्षाओं में काम आने वाला क्वेश्चन है। उसी प्रकार 1974 यहाँ पे तो नहीं दिया, लेकिन 1974 के आसपास HRTC की स्थापना हुई थी, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार हिप्पा की अगर मैं बात करता हूँ तो हिमाचल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना भी 1974 में हुई थी।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि सन 1873 में किस यूरोपीय यात्री ने लाहौल को ग्लेशियर की घाटी कहा था। तो लाहौल को जो ग्लेशियर की घाटी कहा था वो एंड्रू विल्सन ने कहा था। सच में यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर है। लाहौल स्पीति में हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर बड़ा शिगड़ी है। बड़ा शिगड़ी हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और यहाँ पे जो तबाही आई थी वो 1936 को आई थी, जिसके कारण इसने लाहौल स्पीति में एक झील का निर्माण किया था, जिस झील का नाम था चंद्रताल झील। अगले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। सन 1804-5 में कांगड़ा रियासत पर आक्रमण करने वाली गोरखा सेना का सेनापति कौन था। तो उस समय गोरखा सेनापति थे अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा ने मैल मौर्य नामक स्थान पे जो है वो अटैक किया था, किस पे, संसार चंद पे, और इनको आमंत्रित किया था बिलासपुर के राजा किसके द्वारा, महानचंद के द्वारा। अगला और आज का आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे हम करने वाले हैं ज़्यादा डिटेल, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन के बारे में बहुत डिटेल आपको पहले भी बता रखी है। हिमाचल प्रदेश की बज्जी रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो बज्जी रियासत की स्थापना वो राजा चारू के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी, इस बात को आपने याद रखना है, चारू के द्वारा की गई और 1948 में इसको जो है वो मासू जिले में मिला दिया गया था। इस बात को आपने याद रखना है। अंतिम राजा यहाँ के राजा रामचंद्र थे और इसकी बज्जी रियासत की जो कैपिटल थी वो सुन्नी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, थोड़ा मैंने फास्ट ज़रूर बताया लास्ट में, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। तो इतना ही आज के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय माँ मज्ञानी, जय माँ ठारी, जय चुड़ेश्वर महाराज, हर हर महादेव, जय शंभो।